प्रेम महान, तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। आए हम सब मिलजुल कर, भेदभाव सबको भुला कर। भक्ति से तेरे वचन सुनकर रहेंगे हमें चुप कर। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हैं, अर्पित पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान। तेरे दर पे प्रभु लेके प्यार आए हम, अर्पित पावन बलिदान। हमें तू दे दे दया निधान, अपना प्रेम महान, अपना प्रेम महान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। और आपको भी। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर एक दिन का पवित्र यूखरिस्तीय समारोह हम लोग प्रभु की स्मृति में करते हैं। हम जानते हैं और हम वचन में पढ़ते हैं, अपने अंतिम यालू में प्रभु यीशु रोटी और कटोरा लेते हुए हम लोगों से कहते हैं कि तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। और जब भी हम पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं और इस संस्कार को ग्रहण करते हैं, हम प्रभु के पुनरुत्थान की याद में, उसकी स्मृति में हम इस बलिभोज में सम्मिलित होते हैं। तो चलिए, जब हम लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने के लिए आए हैं तो प्रभु से हम बल मांगे, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि उन्होंने हम लोगों को इतना अच्छा अवसर प्रदान किया है कि हम लोग एक बार पुनः प्रभु के उस बलिदान को, जिसने हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, हमें परिष्कृत करने के लिए क्रूस के काट पर दिया, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए हम एक क्षण अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने दोनों हथेलियों को खुला छोड़ेंगे और प्रभु के सानिध्य में उसकी उपस्थिति का अनुभव करेंगे। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। जी हाँ प्रभु, हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों से, चिंताओं से, परेशानियों से, दुख और तकलीफ़ों से थक गए हैं प्रभु। प्रभु, हम तेरे पास आए हैं कि हम उन सभी परेशानियों से मुक्त होकर तेरी आशीष कृपा के भागी बनते हुए अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। प्रभु, आज यहाँ उपस्थित हर एक लोगों को और जो भी इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग ले रहे हैं, उन सभी के जीवन को, परिवार को, उनके कार्य को, उनके सुख और दुख को स्पर्श कर। जिस प्रकार स्तोत्रकार कहता है, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, जब हम तुझे अपना चरवाहा मानते हैं, गड़ेरिया मानते हैं, हमारे जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। प्रभु, उसी की अनुभूति के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए आज हम लोग इस मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेने आए हैं। प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु तेरे सभी वरदानों के लिए। जब भी हम मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं, सबसे पहले
हम अपना नाता ईश्वर के साथ में जोड़ते हैं और उस नाते में हमारे साथ बहुत बड़ी गलती होती है, कुछ कमियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। आइए हम अपने रिश्ते को, जिसे हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु में जीने लगते हैं, यदि कोई गलतियां हैं, कमियां हैं, तो उनके लिए प्रभु से माफ़ी मांगें ताकि हम इस मिसा पूजा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। अपने सभी गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हुए आइए हम लोग दया याचना का गीत गाएं। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो, क्रिस्त हे क्षमा करो। हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो, हे प्रभु दया करो। प्रभु ने हम लोगों को अपने अनुकंपा से, अपने आशीष से हमें पाप मुक्त कर दिया है और इस मिसा पूजा बलिदान में भाग लेने के योग्य बनाया है। आइए हम बड़े आनंद के साथ प्रभु की महिमा गाते हुए हम लोग महिमा गान गाएं। महिमा 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 महिमा। ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 महिमा। धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। सानिधानी धपा पधम पधमरे का धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। महिमा महिमा। प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। सानिधानी धपा पदम पगमरे का प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी। गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा। महिमा महिमा। हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सानिधानी धपा पदम पगमरे का हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले। सुन ले हमारी दुआ को सदा, सुन ले हमारी दुआ को सदा। महिमा महिमा। तू ही पावन, तू ही
भागा मारेगा तू ही, पावन तू ही प्रभु है। पावन आत्मा संग विराजे, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। महिमा 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 महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरा न्याय निष्पक्ष और दया अपार है। इस जीवन के संकट और चुनौतियों में हमारी रक्षा कर। हमारे मन को हर प्रकार के अहंकार से बचा। हमारी इच्छा को सत्य की ओर आकृष्ट कर। ऐसी कृपा कर कि हम तेरे प्रेममय योजना पहचाने और स्वेच्छा से सबकी सेवा में अपना जीवन अर्पित करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 10 से 16। विधवा अपने आटे से एक छोटी सी रोटी पकाकर उसे एलियस के पास ले आई। एलियस उठकर सरिप्ता गया। शहर के फाटक पर पहुंचकर उसने वह लकड़ी बटोरते हुए एक विधवा को देखा और उसे बुलाकर कहा, मुझे पीने के लिए घड़े में थोड़ा सा पानी ला दो। वह पानी लाने जा रही थी कि उसने उसे पुकार कर कहा, मुझे थोड़ी सी रोटी भी ला दो। उसने उत्तर दिया, आपका ईश्वर जीवंत प्रभु इस बात का साक्षी है कि मेरे पास रोटी नहीं रह गई है। मेरे पास बर्तन में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2-1 लकड़ियाँ बटोरने आई हूँ। अब घर जाकर उसे अपने लिए और अपने बेटे के लिए पकाती हूँ। हम उसे खाएंगे और इसके बाद हम मर जाएंगे। एलियस ने उससे कहा, मत डरो, जैसा तुमने कहा वैसा ही करो, किंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी पका कर ले आओ। इसके बाद अपने लिए और अपने बेटे के लिए तैयार करना, क्योंकि इज़राइल का ईश्वर प्रभु यह कहता है, जिस दिन तक प्रभु पृथ्वी पर पानी न बरसाए उस दिन तक ना तो बर्तन में आटा समाप्त होगा और ना तेल की कुप्पी खाली होगी। एलियस ने जैसा कहा था स्त्री ने वैसा ही किया, और बहुत दिनों तक उस स्त्री, उसके पुत्र और एलियस को खाना मिलता रहा, जैसा कि प्रभु ने एलियस के मुख से कहा था। ना तो बर्तन में आटा समाप्त हुआ और ना तेल की कुप्पी खाली हुई। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर
था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, सामर्थी वचन से तू दुनिया को राजा। मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। ओ मोहब्बत हुई तेरे नाम से, लगन हुई कलाम से। अनमोल वचन तेरा प्रभु, पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशन तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा, अनमोल वचन तेरा। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, वाक्य 24 से 28 तक। मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। यीशु ने उस हाथ के बने मंदिर में प्रवेश नहीं किया जो वास्तविक मंदिर का प्रतिरूप मात्र है। उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, जिससे वह हमारी ओर से ईश्वर के सामने उपस्थित हो सके। प्रधान याजक किसी दूसरे का रक्त लेकर प्रतिवर्ष मंदिर गर्भ में प्रवेश करता है। यीशु को उसी तरह बार बार अपने को अर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऐसा होता तो संसार के प्रारंभ से उन्हें बार बार दुख भोगना पड़ता, किंतु अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुए, जिससे वह आत्म बलिदान द्वारा पाप को मिटा दें। जिस तरह मनुष्यों के लिए एक ही बार मरना और इसके बाद उनका न्याय होना निर्धारित है, उसी तरह मसीह बहुतों के पाप हर लेने के लिए एक ही बार अर्पित हुए। वह दूसरी बार प्रकट हो जाएंगे, पाप के कारण नहीं, बल्कि उन लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए जो उनकी प्रतीक्षा करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। मधु से मीठा तेरा वचन, जीवन देता तेरा वचन, शांति दिलाता तेरा वचन, शक्ति से भरता तेरा वचन। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके साथ भी संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार प्रभु की जय। जय। यीशु ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो। लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर
और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान हो जाना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंडाज्ञा मिलेगी। यीशु खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्का डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे हैं। एक कंगाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाल दिया। इस पर यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था सब दे डाला। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पाठों के माध्यम से हमारे सामने उदारता और त्याग के विषय में मनन चिंतन करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है। आज के पहले पाठ और सुसमाचार में हम लोग देखते हैं 2 विधवाओं के बारे में, जो अपने जीवन में एक ऐसा कार्य करते हैं जो हमारे बीच में नमूना बनकर आता है और जिसको यदि हम अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम ईश्वर की दृष्टि में कृपा पात्र बन जाते हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान, ये संभवतः हम लोग अपने कलीसियाई नियम के तहत अपने आप को विशुद्ध करने के लिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए उसे अपने जीवन में लागू करते हैं। आज के दोनों पाठ, पहले पाठ और सुसमाचार के द्वारा हम लोगों को यह न्योता दिया जाता है कि हम लोग अपने जीवन को बखूबी से झांक कर देखें कि क्या मेरे हृदय में उदारता की भावना है, कि क्या मैं सच्चे हृदय से त्याग कर सकता हूँ। और उसी को विशेष रूप से मजबूती देने के लिए आज का दूसरा पाठ हमारे सामने रखा गया है। हम इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर पत्र के रचयिता हमारे सामने प्रभु मसीह के बलिदान को सबसे महत्वपूर्ण बलिदान बताते हुए यह कहना चाहते हैं कि उनके बलिदान के द्वारा ही हम लोगों को अनंत जीवन प्राप्त होता है। उनकी उदारता से ही हम लोगों को जो कुछ मिला है वह ईश्वर की उदारता है, इसे हमें नहीं भूलना है। और जब भी हम लोग अपने जीवन में कोई कार्य करते हैं, कोई नेक कार्य करते हैं, तो उसी की प्रेरणा से हम लोग उसे कर पाते हैं कि जिस मसीह के हम लोग अनुयायी हैं, जिस मसीह के हम लोग विश्वासी हैं, उन्होंने सबसे बड़ा बलिदान अपने जीवन के द्वारा हमारे लिए दिया है। और जब हम उसके अनुयायी हैं, उसके विश्वासी हैं, तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने जीवन के और हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार उस शिक्षा को जी सकें। हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग प्रभु के द्वारा जो शिक्षा दी है उसे हम लोग अपने दैनिक जीवन में उसे हम बारंबार जिएं। और जब हम ऐसा करने लगते हैं तो हमारे जीवन में एक परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन आज के पहले पाठ में दिखाया गया है और आज के सुसमाचार में हमें प्रभु बताते हैं कि जब हम प्रभु की योजना के आधार पर और प्रभु की योजना के निहित जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन में लगातार वृद्धि होती है और हम इस काबिल बन जाते हैं कि प्रभु के कृपा पात्री बन जाते हैं। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने देखा कि नबी एलियस सरेप्ता जाता है और वहाँ पर एक विधवा से मिलता है और विधवा से मिलता है और उससे जब परिचय होता है तब वो विधवा कहती है कि उसके पास मात्र आज के लिए केवल कुछ आटा और तेल बाकी है, शाम को खाने के बाद में अब वे मर जाएंगे। लेकिन नबी एलियस उन्हें यह सांत्वना देता है, उन्हें यह भविष्यवाणी करता है कि जब वह उसकी बात सुनेगी तो
सबका रचयिता ईश्वर उनके जीवन में एक अनोखा कार्य करेगा। उसका आटा कभी खत्म नहीं होगा, उसका तेल कभी समाप्त नहीं होगा। और उस विधवा ने विश्वास किया कि यह प्रभु का दूत है, प्रभु के द्वारा भेजा हुआ कोई नबी है, और वह जैसा वह कहता है वैसा ही उसे करती है, और उसके जीवन में एक परिपूर्ण जीवन, उसके जीवन बदल जाता है, और उसे ईश्वर के द्वारा एक उपहार के रूप में एक नया जीवन मिलता है कि वह जब सभी लोग भूखमरी में थे तब उनका जीवन बच जाता है। और यही हमारे जीवन में भी होता है। जब हम ईश्वर की योजना को पहचानते हैं, अपने कठिन परिस्थिति में भी हम ईश्वर के प्रति धीर बने रहते हैं, तो ईश्वर हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाते हैं। उस अवस्था से निकालकर प्रभु हम लोगों को एक ऐसा अवसर देते हैं जहाँ पर हम साक्षात रूप में प्रभु के प्रेम का अनुभव अपने जीवन में करने लगते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं, सुसमाचार के पहले भाग में प्रभु यीशु हमें चेतावनी देते हैं कि आप लोगों को शास्त्रियों और फरीसियों की तरह बनना नहीं है। शास्त्री और फरीसी उस समय के सबसे पढ़े लिखे और उच्च वर्ग के लोग थे। उन्हें शास्त्र का ज्ञान था, धर्म के बारे में भली भांति उन्हें ज्ञान था, लेकिन वे लोग अपने जीवन में उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते थे, बल्कि वे लोग चाहते थे कि उस ज्ञान के द्वारा लोग उनके बारे में जानें। और इस प्रकार के मनोभाव के विरुद्ध में प्रभु हमें चेतावनी देते हैं कि जो ज्ञान तुम्हें प्रभु के द्वारा मिला है वह ज्ञान तुम लोगों को विनम्र बनाए, तुम्हारे जीवन को उच्चतर बनाए। और उसके लिए प्रभु हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण उस विधवा महिला के जरिए रखते हैं, जिसने मंदिर के खजाने में केवल 1 पैसा डालकर वाहवाही लूट ली। हम देखते हैं कि मंदिर के खजाने में बहुत सारे लोग आते हैं और दान देते हैं। बहुतों ने अपने बहुत सारे अकूट संचय से कुछ एक दान दिया, लेकिन इस विधवा के पास, जिसके पास कल के लिए कुछ नहीं था, उसने अपने पास जो कुछ भी था सर्वस्व ईश्वर के लिए सौंप दिया। और उसी मनोभाव को और उसी दृष्टिकोण को प्रभु सराहते हैं। और इस प्रकार से जब हमारा मनोभाव ईश्वर के मनोभाव से जब जुड़ने लगता है तो हमारे जीवन में परिवर्तन होने लगता है। सबसे पहला परिवर्तन होता है कि हम में प्रभु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य संख्या 3 में पढ़ते हैं। वहाँ वचन कहता है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वह भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। सुक्ति ग्रंथ के रचयिता कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में होने वाले हर एक कार्य पर प्रभु की दृष्टि होती है, और जब वह दृष्टि हमारे अच्छे कार्यों पर होती है तो हम प्रभु की दृष्टि में मूल्यवान बन जाते हैं। और जब वह दृष्टि बुरे कार्य में होती है तो हम प्रभु के नज़रों में हम गिर जाते हैं। और उसी से बचने के लिए प्रभु हमारे सामने एक अच्छा उदाहरण रखते हैं। विधवा को शायद ही पता होगा कि ईश्वर ने और उस मसीह ने उसके दान को देखकर लोगों के सामने इसके विषय में चर्चा की। यदि हम विधवा की स्थिति को देखें तो उस जमाने में विधवा का कोई परिचय नहीं होता था, उसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता था, क्योंकि उसके पास पति नहीं है, उसके पास घर द्वार नहीं है। और हम देखते हैं कि वह अपने पास बचे हुए एक अधेले को वह मंदिर के खजाने में डालती है। वह इस स्थिति को दर्शाता है कि वह अपना सर्वस्व ईश्वर के लिए समर्पित करती है। वह इस बात से वाकिफ है कि जिस ईश्वर ने उनको आज तक और इस क्षण तक बचा के रखा है, वह ईश्वर उन्हें आने वाले दिनों में भी उसे संभालेगा। और यही भरोसा हम लोगों को प्रभु के सामने और प्रभु में रखने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में घटित होती है और वह यह है कि ईश्वर हमारे अच्छे हृदय के लिए हमें पुरस्कृत करता है। हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य संख्या 38 में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु कहते हैं, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा,
दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु एकदम स्पष्ट शब्दों में हमारे सामने अपनी बात को रखते हैं कि जो नाप हम दूसरों के लिए देते हैं, ईश्वर के लिए देते हैं, वही नाप ईश्वर हमारे लिए भी प्रयोग करेंगे, वही नाप ईश्वर हम में भी देंगे। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं, इस संसार में रहते हुए जो कार्य हम अपने जीवन में संपादित कर रहे हैं, उन सभी कार्यों को, अपने व्यक्तिगत जीवन को, अपने पारिवारिक जीवन को, अपने सामुदायिक जीवन को, आइए हम लोग एक बार परख कर देखें, हम जांच कर देखें कि क्या मेरे जीवन में ईश्वर की क्रियाशीलता को मैं अनुभव कर पाता हूँ, उस पर विश्वास कर पाता हूँ कि जिस ईश्वर ने मुझे बनाया है, जिस ईश्वर ने मुझे संभाला है, वह मेरे हर एक परिस्थिति में मुझे सहायता प्रदान करता है। जिस प्रकार से ईश्वर ने सरप्ता की विधवा के जीवन में अनोखा कार्य किया, जिस प्रकार से प्रभु ने उस कंगाल विधवा के दान को सराहा, क्या प्रभु मेरे कार्यों की सराहना करते हैं? क्या मैं प्रभु के दृष्टिकोण में अपने आप को उच्च महसूस करता हूँ? क्या मेरे कार्य प्रभु के बताए हुए कार्य के समांतर में होते हैं? आइए हम अपने आप के जीवन को प्रभु के चरणों में सौंप दें और प्रभु से बल मांगे कि जो भी कार्य हम करते हैं और जो भी शिक्षाएं प्रभु के द्वारा हम लोगों ने अपने जीवन में ग्रहण किया है, उसे अपने जीवन में उतारा है, उसके प्रति हम लोग ईमानदार रहें और उसी पथ पर चलते हुए हम प्रभु के सच्चे पुत्र और पुत्रियां बन सकें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर विश्वास करता हूँ और सुकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आ कुंवारी मरिया से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया और गाड़ा गया, लिमोस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अंतिम में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने हमें इस वेदी के पास बुलाया है। उससे हम निवेदन करें कि जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसके अनुसार अपने जीवन में आचरण करें और स्वर्ग पहुंच सके, जहां हमारा वास्तविक निवास है। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में संत पापा फ्रांसिस को समर्पित करते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे सभी लोगों को ईश्वर को प्यार करने, उन्हें स्वीकार करने में हमारी अगुवाई कर सकें। साथ ही सभी बिशप, पुरोहित भाइयों तथा धर्म बहनों की आत्मा, शरीर तथा जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। हम माता कलीसिया को भी तेरे चरणों में रखते हैं, जिसमें आपकी इच्छा पूरी हो सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में पूरे विश्व को समर्पित करते हैं। विश्व से हर तरह की बुराई दूर हो और विश्व में शांति बनी रहे। हे पिता, आपके हाथों में हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा राजनेताओं को समर्पित करते हैं कि वे देश की अगुवाई पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर कर सकें तथा देश में शांति बनी रहे और पड़ोसी देशों से भी अच्छा रिश्ता बना रहे। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर,
आपके पवित्र हाथों में विश्व के सभी परिवारों को समर्पित करते हैं जो इस कोविड महामारी में अपने प्रियजनों को खो चुके हैं। उनकी आत्माओं की शांति और परिवार को सांत्वना मिले। परिवार के वे सदस्य जो अपनी नौकरी खो चुके हैं, पिता उन्हें भी फिर से अच्छी नौकरी मिल सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में सभी तरह के बीमारी से पीड़ितों को समर्पित करते हैं। पिता, आपके पवित्र हाथों का स्पर्श दीजिए जिससे वे चंगाई प्राप्त कर सकें और आपकी स्तुति आराधना कर सकें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, आपके पवित्र हाथों में सभी युवा भाई बहनों को समर्पित करते हैं कि उनके मन बुद्धि ज्ञान से उन्हें आगे बढ़ने में आपकी कृपा मिले, जिससे वे आपके राज्य के लिए काम कर सकें। साथ ही जो युवा भाई बहन विवाह के लिए तैयार हैं, उन्हें आपकी इच्छा अनुसार जीवन साथी दीजिए, और जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छी नौकरी मिल सके। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम सभी जो भी अपने विशेष मतलबों को लेकर, निवेदनों को लेकर, प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के इस बलि वेदी के सम्मुख आए हैं, हम प्रभु को अपनी प्रार्थनाओं को सौंप दें। अपने जीवन को सौंप दें, अपने परिवार के हर एक सदस्य को सौंप दें, कलीसिया के हर एक सदस्य को हम प्रभु के चरणों में सौंप दें। हमारे देश को, देश के सभी निवासियों को हम प्रभु के चरणों में सौंप दें, और प्रभु की आशीष कृपा के लिए हम याचना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमें यह कृपा प्रदान कर कि हम योग्य रीति से ख्रिस्तियाग का उत्सव मनाएं, उसमें दी गई शिक्षा को ग्रहण करें और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताएं, जिससे हम अपने दैनिक जीवन में सच्चा ख्रिस्तीय प्रेम प्रकट कर सकें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु मैं आया, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, तन मन अपना ले आया, रोटी के साथ तुझको चढ़ाता, आशीष तेरी बरसा प्रभु, आशीष तेरी बरसा प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु, जीवन पावन कर दे प्रभु। मेरे यीशु मैं आया, चरणों में भीख लाया, संपूर्ण जीवन तुझको समर्पण खुद को चढ़ाने में आया। मेरे यीशु में आया। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो उपहार हम तुझे चढ़ा रहे हैं उन पर दया दृष्टि डाल।
हम तेरे पुत्र के जिस दुख भोग का समारोह मनाते हैं उसका फल प्रेम पूर्वक ग्रहण कर सकें, ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। हे पिता, तुझे हमारी प्रशंसा की कोई ज़रूरत नहीं। यह हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमारे मुक्ति में सहायक अवश्य होते हैं। उन्हीं का गुणगान स्वर्ग और पृथ्वी तथा समस्त दूतगण निरंतर एक स्वर से करते हुए कहते हैं, पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। 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 स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। स्वर्ग धरा के हर कोने में तेरी महिमा का। जय जयकार हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य मन हर्षाते। जो आते हैं प्रभु सुनाम पे, धन्य मन हर्षाते हैं। महिमा गा हो प्रभु का, गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। पावन तेरा नाम पावन, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, उपहार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपने कलीसिया को सुधेले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, जिस प्रकार से हम लोग आज प्रभु में जीते हुए उदारता और त्याग में निपुण होने के लिए हम लोग प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और अपने जीवन में मनन चिंतन कर रहे हैं। आइए, जब हम प्रभु के माध्यम से उस जीवन को जीने के लिए अपने आप को योग्य बना रहे हैं, हम प्रभु के द्वारा सिखाई हुई प्रार्थना को करते हुए अपनी सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु के सामने रखें। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल। हमारे माता पिता के विश्वास पर, हमारे भाई बहनों के विश्वास पर और सारी कलीसिया जो इसमें सब पूजा बलिदान में भाग ले रही है उनके विश्वास पर, और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तू जो युगान युग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। प्रभु, मैं तेरे शरीर और रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, मैं हमले चाहते दिन का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से मेरा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रखे। आमीन। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आवें, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
तुझको ही प्यासा, बरसाए जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरन सा, मन मेरा तुझको ही प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा, आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा, आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा, आजा तू आजा, दिल में उवास तेरा। हम लोगों ने जीवित प्रभु के शरीर और रक्त को अपने जीवन में ग्रहण किया है। हम प्रभु की उपस्थिति का, उसके प्रेम का अपने जीवन में अनुभव करें। जिस प्रकार से जब यीशु रोटी तोड़ते हैं, उनके शिष्य उन्हें पहचान जाते हैं। आज प्रभु ने इस मिसपौजा बलिदान के द्वारा अपने आप को हमारे सम्मुख तोड़े हैं और हमने उस रोटी को ग्रहण किया है। हम प्रभु को अपने जीवन में पहचान सकें। धन्यवाद प्रभु, हमारे जीवन में आने के लिए, हमारे जीवन को धन्य करने के लिए और हमें विभिन्न वरदानों से परिपूर्ण करने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। जिस बलिदान की स्मृति में हम लोग इस मिसपौजा बलिदान में भाग ले रहे हैं प्रभु, हम अपने जीवन में भी, अपने जीवन के द्वारा, जीवन में होने वाले कार्यों के द्वारा हम तेरे अनुयायी बनने के काबिल बन सके। धन्यवाद प्रभु तेरे शिक्षा के लिए जिसे आज हम लोगों ने ग्रहण किया है। हमें बल दे प्रभु अपने शरीर और रक्त के द्वारा कि हम अपने जीवन में उदारता का गुण लेकर आएं, पड़ोसी प्रेम को अपने सामने रख कर जिएं और जो भी त्याग हमारे जीवन में हो वो तेरे प्रेम में निहित हो। प्रभु हमें बल दे कि हम तुझ पर आस्था रखकर, तुझ में विश्वास रखकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें पवित्र भोज दिया है
इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। उन पर अपनी तेरी आशीष मांगते हैं जिन्होंने तुझसे दिव्य सामर्थ्य पाया है। वे पवित्र आत्मा के वरदान से अंत तक विश्वस्त बने रहें। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, ईश प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल से करूं शुक्रिया। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु, तेरा दिल